नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रंजीत साक और आप देख रहे हैं यूपी अपडेट 24/7। यूपी की A to Z खबर दिन भर। जैसा कि साक कमौर कुशवाहा सैनी समाज के जो पूर्वज हैं सम्राट अशोक, इन्हें कौन नहीं जानता। सारे लोग जानते हैं। ये कहीं ना कहीं जो है कोयरी जाति से है और कहीं ना कहीं जो इनका जो साम्राज्य विस्तार रहा है वो अखंड भारत का साम्राज्य विस्तार रहा है। वही इनकी जाति को लेकर कुछ नाई समाज के लोग हैं वो टिप्पणी कर रहे हैं। कई सारे फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारे गानों को रिलीज करके ये लोग अपना सम्राट अशोक को पूर्वज बता रहे हैं। इसी को लेकर आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं, जिसमें मैं आपको दूध का दूध और पानी का पानी करने वाला हूं। मैं बताने वाला हूं कि आखिरकार जो सम्राट अशोक हैं वो किस जाति के थे। हालांकि महापुरुषों की कोई जातियां नहीं होती, लेकिन फिर भी हर जाति में बहुत सारे महान सम्राट पाए जाते हैं। तो जिस तरीके से कुशवाहा समाज में या काची कोरी या साक कमौर कुशवाहा सैनी समाज के जो पूर्वज हैं वो कहीं ना कहीं जो है तथागत बुद्ध और सम्राट अशोक जो मगध साम्राज्य के एक महान शासक रहे हैं, उनके बारे में मैं आपको पूरी रिपोर्ट देने वाले हैं कि किस तरीके से ये लोग अपने समाज में जोड़ रहे हैं और किस तरीके से ये कहीं ना कहीं जो है साक कमौर और कुशवाहा सैनी समाज से आते हैं। तो आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। तो पहले तो हम चलेंगे यूपीएससी पढ़ाने वाले महान टीचर विराट दुबे के पास और वो देखेंगे कैसे वो व्याख्यान करते हैं शाक और मौर्य कुशवाहा सैनी समाज को एकजुटता के लिए। तो शाक्य यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। शाक्यों के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, एक छोटी सी कहानी है शाक्यों के बारे में, आपको बता देता हूँ। कल भी मैंने इसके ऊपर चर्चा करी थी और इन्हीं शाक्यों से आगे चल करके मौर्य वंश जो है या मौर्य वंश जो है उसकी कहानी की शुरुआत देखने को मिलती है। कहते हैं कि जो शाक्य कुल के लोग हुआ करते थे उनको अपने रक्त पे बहुत अपमान हुआ करता था और इसी कारण वो किसी बाहरी रक्त के साथ विवाह नहीं करते थे। इसी में एक प्रसंग देखने को मिलता है कि काशी के राजा हुआ करते थे, राजा प्रसेनजित जो हुआ करते थे, उन्होंने जो है इन शाक्य कुल की एक राजकुमारी से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन जब बहुत ज्यादा दबाव बना तो विवाह जो है करने को जब शाक्य कुल मजबूर हुआ तो शाक्यों ने इनके साथ, प्रसेनजित के साथ एक छल किया और छल पूर्वक शाक्यों ने अपने यहाँ की एक दासी की पुत्री का विवाह जो है वो प्रसेनजित से करवा दिया। वासभगतिमा नाम था उसका। वासभगतिमा के साथ जो है राजा प्रसेनजित का विवाह हुआ और उसी विवाह से एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम हुआ विडुब। आप लोगों ने विडुब का नाम जो है कल भी सुना होगा, कल वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि विडुब नाम के एक शासक हुए। विडुब नाम के शासक हुए। तो ये विडुब जो हैं ये प्रसेनजित के बेटे थे, प्रसेनजित। और प्रसेनजित के जो बेटे हैं ये बेटे जो हैं एक दासी से उत्पन्न हुए थे, दासी की पुत्री के पुत्र थे। तो एक दासी की पुत्री से प्रसेनजित ने शादी करी थी, उछल पूर्वक शादी हुई थी। तो जब विडुब जो है बड़े होकर के अपने ननिहाल की तरफ जाते हैं तो ननिहाल में उनका बड़ा अपमान होता है और वो जो अपमानित रहता है लोग उसको जो है दासी पुत्र कह करके बुलाते हैं। तो इससे विडुब जो है बहुत विक्षिप्त हो जाता है मानसिक रूप से और आक्रमण करने की शाक्यों के ऊपर पूरी तरीके से योजना बना लेता है और भयंकर आक्रमण करता है और शाक्यों को पूरा तहस नहस कर देता है, नष्ट कर देता है पूरी तरीके से। तो इन्हीं शाक्यों के ऊपर जो विडुब का आक्रमण है, उस आक्रमण में शाक्य नष्ट हो गए। कुछ शाक्य ऐसे थे जो बच करके यहां से भागे और भाग करके पिप्पली वन में जाकर के शरण ले लेते हैं। तो वो पिप्पली वन में मौर्य कहलाते हैं। वो उन्हीं को पिप्पली वन का मौर्य कहा जाता है क्योंकि जहां पर जाकर रुके वहां पर मोरों की कुहुक जो है वो सुनाई देती थी। यहाँ मोर वहां ज्यादा हुआ करते, तो इसलिए उनको पिप्पली वन का मौर्य कहा जाता है। अब हम आपको गूगल के माध्यम से कुछ जानकारी हमें सर्च की गई है वो हम दिखाने वाले हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का सेन वंश या नाई वंश से अगर कोई संबंध है तो वो हमें बताएं। तो गूगल बाबा अभी हम आपको बताने वाले हैं, तो आप खुद पढ़ेंगे और साथ में हम भी पढ़ेंगे। इसमें बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश जिसके बारे में नाई होने की धारणा प्रचलित है के बीच में संबंध को समझने के लिए हमें ऐतिहासिक तथ्यों और उन पर प्रचलित कथाओं को अलग अलग करके पढ़ना होगा। इतिहास के कुछ ब्राह्मणवादी ग्रंथों जैसे पुराणों और टीकाओं में यह उल्लेख मिलता है कि नंद वंश के संस्थापक महापद्मनंद एक नाई थे। कुछ कथाओं के अनुसार वे मगध के अंतिम शिशुनाग शासक के नाई थे जिन्होंने रानी के साथ मिलकर राजा की हत्या कर दी थी। तो कहीं ना कहीं जो है हमें अब यहाँ पर बात आती है संबंध को लेकर। तो चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश के संबंध सीधा सीधा लिखा है शत्रुता का संबंध था, ना कि वंश का। तो जो लोग टिप्पणियाँ कर रहे हैं वो पढ़ लें और सीधा सीधा हमें स्पष्ट इसमें मिलता है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ शत्रुता का संबंध था। उसके बाद भी हमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त का वास्तविक वंश, तो सीधा सीधा लिखा है इसमें कि बौद्ध ग्रंथ इन्हें मौर्य नामक क्षत्रिय कुल का बताया गया है जो शाक वंश की एक शाखा है। तो सीधा सीधा स्पष्ट है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि शाक मौर्य कुशवाहा और सैनी समाज एक ही है और तथागत बुद्ध के वंशज हैं। और सीधा दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य का नाई वंश से कोई सीधा संबंध नहीं है।
तो सीधा सा है कि कोई भी संबंध नहीं है। ये संक्षेप में हमें जानकारी दी गई है। हालांकि ये कुछ लोग हैं जो कट्टरता फैला रहे हैं, बाकी कुछ भी ऐसी कोई कट्टरता नहीं है। अब हम देखते हैं कि इसमें भी बताया गया कि यह एक संगठित समाज है और जो सैनी, कोयरी जैसे आदि समुदायों से जुड़ा हुआ है और इनका जो मुख्य आजीविका है वो कृषि, बागवानी और पशुपालन से जुड़ी रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम शाक्य, मौर्य, कुशवाहा, सैनी, कोयरी जातियों का संबंध जो है वो बता रहे हैं। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तर्क भी हमारे बीच में हैं और इनमें बताया गया कि इनके कई उपनामों में इन्हें बांटा गया है। इनके सम्राटों से अगर जुड़ाव देखा जाए तो समुदाय खुद को तथागत बुद्ध, शाक्य वंश, सम्राट अशोक मौर्य वंश और भगवान राम कुशवाहा वंश आदि परंपराओं से जोड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है एक ही पूर्वज की संतानें हैं और अलग अलग कालखंड में अलग अलग महान सम्राट इस वंश में हुए हैं और इसको काछी या कोयरी प्राचीन नाम से भी जाना जाता था, बल्कि अब जो है एक कुशवाहा नाम से संगठित पहचान है इसकी। ये सारी अपडेट हम आपको दे रहे हैं यूपी अपडेट 24/7 के माध्यम से। जो कुछ समाज के लोग भी भ्रमित थे, शायद है, उम्मीद करता हूँ कि आज से वो लोग भ्रमित नहीं होंगे और जिन लोगों को और भी अगर जानकारी चाहिए तो वो हमें डायरेक्टली कॉल, मैसेज, कमेंट कर सकते हैं। हम आपको उन्हें डायरेक्ट चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे जो हमने यहाँ नहीं डाली हैं। नमो बुद्ध।